चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइज आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज है बधाई और आज मैं आई हुई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। बस अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, अभी पूरी तरह रेडी नहीं हुई हूँ। चूड़ियाँ उड़ियाँ पहन ली हैं, साड़ी वाड़ी पहन ली है और अभी फुल रेडी हो जाऊँगी, फिर आपसे मिलते हैं गाइज। तो रंग लगा लेते हैं चल के। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं लगा रही हूँ रंग। और गाइज हमारे यूपी में जब तक रंग नहीं लगाया जाता है पैरों में तब तक कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। बिना रंग के हम लोग कोई भी पूजा नहीं करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं और मेरी मम्मी लगा रहे हैं। तो गाइज हम लोग लगा रहे हैं रंग, आप लोग देख सकते हैं। रंग वंग लगा लें फिर चलते हैं। चलो ठीक है। और रही बात हमको आज यहाँ बैठने की कोई सुविधा, ये काम बैठे बैठे उसको लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई है। अटकलबाजी आप लोगों की बात है, वो कोई भी आदमी एक फ्लैट में ये नानी की ना चलिए गाइस बरगदाई की पूजा में से तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। मम्मी आगे आगे ना चलो, साथ में रहो ब्लॉग में। तो गाइस ये देखो, ये है मम्मी, मैं और मम्मी। पूजा जगह मिल गई है वहाँ। हाँ फिर भीड़ हो जाएगी। तो चलिए गाइस चलते हैं। आप लोग बताइएगा हम लोग कैसे लग रहे हैं। और गाइस आज मैं मम्मी के यहाँ थी तो मुझे सुबह से कुछ काम नहीं करना पड़ा और सब मम्मी ने कर लिया था। मैं बस खाली उठ के नहा के तैयार हो गई थी। तो मम्मी के यहाँ रहने से ये सुख होता है क्या मम्मी है? आराम से तैयार हो। हाँ मम्मी ने सब कुछ कर लिया था, बस मैं उठ के तैयार हुई। बिट्टू अब इस जगह। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं पेड़ के नीचे। और गाइस बहुत ही अच्छा पेड़ है ये मम्मी के घर के पास में, बरगद का। और देखिए सुबह मॉर्निंग में लेडीज़ें आई थी पूजा करने, सब कागज़ वगैरह बिछे हुए हैं, आराम से बैठ के हमारी पूजा हो जाएगी। तो चलिए गाइस कर लेते हैं। और मैं अपने घर से यहाँ इसलिए चली आई थी क्योंकि हमारे घर के पास में कोई पेड़ नहीं था। और गाइस ये जो वट सावित्री की पूजा होती है ये पेड़ के नीचे ही जाके करनी चाहिए। तो मम्मी ने कहा कि हमारे पास आ जाओ, यहीं कर लो, क्योंकि मम्मी के घर के पास भी ही पेड़ है। तो वही गाइस एक दिन पहले ही नाइट में मम्मी के यहाँ चली गई थी पूजा करने के लिए। तो चलिए गाइस कर लेते हैं पूजा। और मॉर्निंग में बहुत जल्दी औरतें 5 बजे आके ही कर गई थी पूजा, बट हम लोगों को 7 बज गया था और इस टाइम बज रहा था घड़ी में 7। तो देखिए मेरी मांग बेंदी गिर रही थी तो मैंने कहा चलो अपनी मांग बेंदी ठीक कर लेती हूँ। तो चलिए अब कर लेते हैं पूजा। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ ये वट सावित्री का व्रत बहुत ही पुराना व्रत है। और गाइस मैं आप लोगों को इसकी कथा ज़रूर सुनाऊंगी और प्लीज़ आप लोग 2 मिनट का टाइम निकाल के ये कथा ज़रूर सुनिएगा, सत्यवान और सावित्री की कथा। तो सबसे पहले ये वाला व्रत सावित्री ने अपने पति के लिए रखा था। एक बार की बात है, जो सावित्री थी वो जंगल में रहती थी, वो और उनके पति जंगल में रहते थे और जो उनके सास ससुर थे वो आंखों से देख नहीं पाते थे। तो एक दिन जो सत्यवान थे वो लकड़ी काटने के लिए गए। तो जैसे ही उन्होंने लकड़ी काटी वैसे ही वो मूर्छा खा के गिर गए। तो उसी समय यमराज आए, उनके प्राणों को हर के लेके चलने लगे। तो जो सावित्री थी वो शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उन्हें पता चल गया कि मेरे पति के प्राणों को हर लिया गया है। तो सावित्री पीछे पीछे उनके यमराज के चल दी। तो जब चल दी तो यमराज ने देखा, यमराज ने कहा कि ऐसे किसी की हिम्मत नहीं होती है कि जो पीछे पीछे मेरे आसमान में आ जाए। और आखिर तुम ऐसी नारी कौन हो, तुम में कौन सी ऐसी शक्ति है बताओ। तो सावित्री ने बताया कि मैं सावित्री हूँ, सत्यवान की पत्नी, जिसके प्राण आप हर के ले जा रहे हैं और आप ऐसे नहीं ले जा सकते। तब यमराज ने कहा कि अच्छा मैं प्राण तो ले जाऊंगा लेकिन इसके बदले तुम मुझसे 2 वरदान मांग लो। तो सावित्री ने कहा ठीक है मैं आपसे 2 वरदान मांग रही हूँ। पहला वरदान उन्होंने मांगा था
कि मेरे सास ससुर की आंखें आ जाएं। और दूसरा वरदान उन्होंने मांगा था कि जो मेरे पति हैं मतलब मेरे पुत्र हो जाए। तो यमराज ने कहा तथास्तु। तो उसके बाद जब वो प्राण लेके जाने लगे तो सावित्री ने कहा कि आप ही ने तो कहा कि मेरे पुत्र हो जाए, तो जब आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं तो मेरे पुत्र कैसे होगा। तो यमराज ने कहा हाँ अरे ये तो मैंने बहुत ही गलत वरदान इनको दे दिया। तो यमराज ने कहा कि चलो तुम्हारे सास ससुर की आंखें ज़रूर आ जाएंगी और मेरा दिया हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। और धरती की तुम एक ऐसी नारी हो जो मेरे पीछे पीछे आई और तुम मुझे अपनी दृष्टि से देख पाई, और आज तुम्हारे इस सातित्व की वजह से आज मैं अपनी हार मानता हूँ। और तुरंत ही उन्होंने सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया और फिर वो अपने पति के साथ खुश होकर के अपने घर चली गईं। और तभी से यमराज ने कहा कि आज से ये वट सावित्री का व्रत मनाया जाएगा। जो भी नारी आज के दिन पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे आएगी जल चढ़ाने, पूजा करने, 16 श्रृंगार करके, तो उसके पति की तरफ कभी भी मैं नज़र उठा के नहीं देखूंगा। तब से ये वट सावित्री का व्रत किया जाने लगा और सावित्री को उसके सुहाग की अमरता के लिए यमराज जी ने आशीर्वाद दिया, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सुहाग सदैव अखंड रहेगा और जो भी नारी पेड़ के नीचे आएगी बरगद के नीचे पूजा करने, उसका सुहाग मैं सदैव अखंड रखूँगा। तभी से ये वट सावित्री व्रत की कथा होने लगी, पूजा होने लगी। और जितनी भी भारतवर्ष की नारियाँ हैं, अधिकतर ये यूपी बिहार में ये व्रत ज़रूर होता है, सभी लोग इस व्रत को करने लगी। तो कथा अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं लगा रही हूँ फेरी, और यहाँ पे गाइज़ हाथ में 12 चने और धागा लेकर के फेरी लगाई जाती है कच्चे सूत की। और चलिए लगा लेते हैं फेरी। और यहाँ पे देखिए बच्चे खड़े हुए हैं, वर्तिका और अक्षत गए थे व्लॉग बनाने के लिए। हमारा हो गया आपका तो लटकी है ना, उसको लटक जाओ तो गिरोगी नहीं। पक्का है लटकी। लाओ मम्मा एक मैं खींची। तुम्हारे हाथ अलग है क्या? इधर आओ पास में बताएं। तो गाइस हम लोगों की पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है, आप लोगों ने देखा, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर ली। अब आप देखिए भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़ आ गई है, सामने गाड़ी आ रही, खूब सारी औरतें आ गई हैं, खूब सारी भीड़ हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने घर। तो गाइस हमारी मम्मी की पूजा हो गई है बहुत अच्छे तरीके से, और गाइस हम लोग आ गए, बहुत सही टाइम पे गए थे, तब भीड़ नहीं थी ना। 8:30 तो हाँ 8:30 तो 8:15 तो हम लोग अपने घर आ गए गाइस। और सुबह सुबह गए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छे से पूजा हुई। और आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को हैप्पी बरगदाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है।